जी बच्चों गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में ना मैंने 7.3 स्टार्ट कर रखी थी और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए थे आप लोगों को। बट आज मोर और लेस इस पूरे चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। खत्म करने से पहले ना आप एक काम करो, कुछ फॉर्मूले लिखो और पता है इसको ना कहीं अच्छी जगह लिखना, क्योंकि ये 4 फॉर्मूले ना एग्जाम में आपके बहुत काम आएंगे। ऐसे सेम क्वेश्चन ना, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर ये थर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 ये बेटा ना बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। मतलब ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा गया और ये मत सोचना कि ये किसी और में आएगा। आएगा भी कॉस या साइन में ही आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो कॉस में या साइन में आएगा। सो कम ऑन नोट नोट करो इसके संग इसके लिए ना कुछ फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका, 4 ही फॉर्मूले हैं। याद करने की मैं एक ट्रिक बताऊंगा, इसको पहले अभी पर आप नोट करो। साइन ए कॉस बी, अच्छा बुक में है नहीं ये फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला साइन ए साइन बी, ये थोड़ा सा चेंज है। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। पांच, चौथा फॉर्मूला टू कॉस ए कॉस बी, ये कुछ ऐसा है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एक बार मैं चेक भी कर लूं दोबारा से, कहीं नोट में कुछ गलती ना करी हमने। ये फॉर्मूला है नहीं आपकी बुक में, बस इतना याद रखना। ये कहीं आप सोचो कि ये बाद में मिल जाएंगे आपको, ये नहीं मिलेंगे आपको। जी बच्चों, फॉर्मूले हमने सही लिखे हैं। अब ना मैं आपको कुछ बातें नोट कराता हूँ, सुनो। ये उतार लिया आप लोगों ने या नहीं उतारे अभी? चलो पहले उसको उतारो, फिर हम बात करते हैं। उतारो इसको। डन, होगी, नोटिंग होगी इसकी। चलो, अब सुनना, पता है आपको ना, पता नहीं कुछ ये बात आपने नोट करी है नहीं करी, पर मैं आपको अब कंफ्यूज करने वाला हूँ। आप एक बात समझो कि मैंने आपको जो 4 फॉर्मूले लगाए, लास्ट के 2 वाले में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 2 वाले आपको कुछ ऐसे दिखने होंगे कि मान लो कि अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 2 sin 4x sin 3x, तो आप इसको कुछ ये थर्ड वाला फॉर्मूला मान लोगे। अगर कुछ ऐसा मिल जाए cos 4x cos 8x, तो उसको आप कौन सा फॉर्मूला मान लोगे, ये बताना चाह रहा मुझे। कौन सा फॉर्मूला मानोगे इस वाले को? भैया फोर्थ वाला मान लोगे, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, कि 2 cos 8x ऐसे लिख लोगे और फिर इसको cos 4x लिख लोगे, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। डन है। अब मेरी दिक्कत जो है ना आप लोगों से, वो बताना भैया, sin 4x cos 3x, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा लिखा। आप एक बात बताओ, इसे आप डालोगे कौन से फॉर्मूले में, फर्स्ट में या सेकंड में? मैंने क्या लिखा है, 2 sin 4x cos 3x, आप इसे फर्स्ट वाले में डालोगे सेकंड वाले में डालोगे? दोबारा यहां लिख देता हूं, 2 sin 4x cos 3x। चलो, ऐसा कोई फॉर्मूला, आप इसको डालोगे किस वाले में, ये बताओ मुझे, फर्स्ट में या सेकंड में? भैया मैं आपसे बोलूं तो आप इसको डालोगे फर्स्ट वाले में ही। बट अगर आप सोचो कि फर्स्ट और सेकंड में ना लिखने में कोई ज्यादा मैंने वो नहीं दिखाया है, मतलब ए, आप क्या सोच रहे हो, ए और बी कुछ भी हो सकता है, तो ए भले ही कॉस के संग लिखा हो या बी के संग लिखा हो, तो यहाँ फॉर्मूले में चेंज क्यों है? अभी तो मैंने कुछ ऐसा लिख ही दिया इसी सीरीज में। अब आप ये कहोगे कि 2 cos 4x और sin 3x है, तो इसको सेकंड वाले में हम लिखेंगे, पक्की बात है आप यही बोलोगे ना? बट इसके पीछे का एक लॉजिक पकड़ा या नहीं पकड़ा आपने? कुछ पकड़ा आपने, बताओ। नहीं, ए इज ग्रेटर देन बी। भैया आप ये चीज जो कह रहे हो ना, आप अब बताना जरा, sin 3x cos 4x, इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला डालोगे? सोच के बताना, कौन सा वाला? क्यों डालोगे अब इसमें सेकंड? ग्रेटर देन बी, तो ये बात आपने पहले नोट कर ली थी। नालायक को, कोई बात नहीं, मैंने जानबूझ के करवाई ताकि आपको याद रहे। याद रखना कि ये नहीं देखना कि कॉस के संग क्या है, साइन के संग क्या है। सबसे पहले ये देखो कि बड़ा किसके साथ है। जिसके संग बड़ा है उसको आगे की तरफ लिख दो, जिसके संग छोटा है उसको पीछे की तरफ लिखो, और फिर इसमें आओ कि किस तरफ है, क्योंकि इन दो में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, थर्ड और फोर्थ में दिक्कत होती है, फर्स्ट और सेकंड में हमेशा। और याद रखना फॉर्मूला में चेंज है, प्लस और माइनस का चेंज है यहाँ पर।
ठीक है? अब ये 4 फ़ॉर्मूले आपको एक दिन में तो याद होने वाले नहीं है, पर मैं थोड़े से ट्राई करता हूँ कि आपको एक क्लू दे सकूँ। तो ये सबसे पहले ना आपको ये याद रखना है कि अगर 2 अलग-अलग है, 1 मिनट देना, ये वरना आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी जो बाहर है। अब देखो समझने की पता है कोशिश क्या करना, आपको ये फ़ॉर्मूले डायरेक्टली लगाने हैं बट आपको याद भी रखने ज़रूरी है। अगर आपका साइन अरे! चलो, आपका साइन और कॉस 2 में है, यानी कि आप अगर शुरू के 2 फ़ॉर्मूले देखोगे ना तो उसमें 2 टर्म्स आ रहे हैं, साइन और कॉस, फिर इसमें भी कॉस और साइन आ रहे हैं। आपको बस एक ये क्लू याद रखना है अपने माइंड में याद रखने के लिए कि भैया जब भी साइन और कॉस साथ में होंगे, तो फ़ॉर्मूला किसमें होगा पूरा का पूरा साइन में। किसमें होगा पूरा का पूरा फ़ॉर्मूला साइन में। भैया आप देख लो, ऊपर वाला भी पूरा फ़ॉर्मूला साइन में है, नीचे वाला भी साइन में है। बस आपको याद रखना है कि भैया साइन और कॉस दोनों हैं अगर क्वेश्चन में तो आपका फॉर्मूला साइन में होगा। अगर कॉस के संग बड़ी टर्म लिखी हुई है, किसके संग? कॉस के संग, तो बीच में क्या आएगा? माइनस का साइन। कॉस में बीच में किसका साइन आएगा? माइनस का साइन। बट अगर मान लो साइन साइन है, यानी कि साइन 3x और साइन 4x है, या फिर कॉस 3x या कॉस 4x है, तो किसका साइन आएगा बच्चों? मतलब कौन-सा वहाँ आएगा कौन-सा रेशियो आएगा? कॉस में आएगा। आप ये देखो, साइन ए, साइन बी किसमें आ रखा है पूरा का पूरा? कॉस में आ रखा है। कॉस ए, कॉस बी किसमें आ रखा है? कॉस में आ रखा है। मीन्स मैं आपको बस एक क्लू देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये याद रखने में ना आपको थोड़ा-सा एक देगी, बूस्ट अप देगी कि भैया अगर साइन और कॉस में है, तो पूरा का पूरा जो आंसर आएगा वो साइन में आएगा। पक्की बात है। बट अगर कॉस और साइन है तो किसमें आएगा? तो भी साइन में आएगा। बट कॉस कॉस है या फिर साइन साइन है, तो किसमें आएगा आंसर पूरा का पूरा? कॉस में आएगा। अगर कॉस और कॉस ही है, मतलब कॉस 3x और कॉस 4x है, तो पूरा आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बट साइन वाले में, इस वाले में थोड़ा-सा ना आपको फॉर्मूला एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसमें जो माइनस वाला है, वो आगे लिखा हुआ है। आप सब में देखो कि सब में माइनस वाले पीछे लिखे हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर्मूला नंबर 3rd। आपको ये बात ये नोटिस करनी पड़ेगी, याद रखना। याद रखने के लिए सिर्फ ऐसे ही याद करना कि जो शुरू के 2 फॉर्मूले हैं, वो साइन और कॉस में हैं, तो पूरा का पूरा आंसर साइन में आया है। लास्ट के जो 2 हैं, वो किसमें? अच्छा, साइन साइन होगा तो किसमें आएगा फॉर्मूला? इधर देखो, कॉस में आएगा। कॉस कॉस है तो किसमें आएगा? कॉस में। अच्छा, कॉस और कॉस में है तो बीच में किसका साइन आएगा? प्लस का। साइन और कॉस का फॉर्मूला है, साइन बड़ा है, किसका साइन आएगा बीच में? प्लस का। कॉस और साइन का फॉर्मूला है, कॉस बड़ा है, माइनस का। तो थोड़ा ना ये याद रखने के लिए कोशिश करना क्योंकि मुझे भी लगता है, मुझे भी याद करने में ना उसी समय ऐसे ही याद हुआ था, ठीक है? अब करना क्या है ना आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। भैया दिमाग नहीं लगाना तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो क्वेश्चन देखने हैं, एक संग देखने हैं। मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2nd, क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 6th एंड क्वेश्चन नंबर 7th। भैया ऐसे 1-2 क्वेश्चन शायद आपको मिसलेनियस में मिल जाएँगे, वो मैं अभी टिक कराऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2nd से शुरू कर रहा हूँ मैं क्लास, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? sin 3x cos 4x। ये तो उतार लेना बच्चों आप लोगों ने। प्लीज़ मुझे लिखवाना एक बार। sin 3x cos 4x। बच्चों सबसे पहला काम जो करना है इन क्वेश्चंस में आपको, भैया यहाँ पर ना आपको एक चीज़ दिखी पता है? यहाँ पर कुछ चीज़ दिख रही है आपको? क्या? 2? तो मुझे 2 बोल रहा है। देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है। तो भैया आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर उससे आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा लिख लेना, ना लिखो डायरेक्टली, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना, कि डायरेक्टली लिख दो। मतलब मेरी तरफ मत देखो कि मैं बन रहा हूँ, मैं बस आपको समझाने के लिए कर दिया मैंने। आपको लिखना पड़ेगा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। भैया 3 कर दे तो? ये कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। 4 कर दे तो कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, 2 ही करना है। अब एक बात बताओ, कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? अब देखते हैं, कौन किसको याद हुआ? चलो, अब प्लीज़ कोई इधर-उधर पन्ने ना पलटता हुआ दिख जाए। इधर देखना, कॉस ए साइन बी। अब जिससे मैं फ़ॉर्मूला पूछूँ वो बताएगा मुझे। कौन ऐसा जो अभी खुद अपने आप आना चाहता है अग्नि परीक्षा पे? किसमें आएगा फ़ॉर्मूला, साइन में या कॉस में? साइन में। भैया बीच में क्या आएगा? बस खत्म कहानी। भैया पता है, आप एक बात बताओ, थोड़ा-सा कॉशियस किस वाले में रहोगे आप लोग? उसमें तो रहोगे, बट जो ज़्यादा कॉशियसली रहोगे ना, जब दोनों साइन साइन दिखने लग जाए, तो समझ जाना कि आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि उसमें बीच में क्या है बताना ज़रा? माइनस है, और आगे वाली टर्म क्या है उसमें? नेगेटिव ही लिखी हुई है, मतलब उसमें कॉस ए माइनस बी लिखा हुआ है ना शुरू में, तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर जो फ़ॉर्मूला बनेगा, मेरे ख्याल से बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सही है? नहीं भैया चेक कर लेते हैं, नाले को चेक कर लो। सही है, ठीक है? ओके। अब यहाँ क्या करेंगे आप लोग? 1/2 को ऐसे ही गोली मारेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? साइन। ये a प्लस बी यानी कि अच्छा चेंज आएगा कुछ? चेंज आएगा कुछ? मतलब जैसे ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, कुछ चेंज आएगा? मतलब यहाँ देखो, लिखो या ना लिखो, बट आपके मन के अंदर चल जाना चाहिए ये b है और ये a है। अमित जो कह रहे हो ना, नहीं चेंज होना चाहिए बेटा, वरना गलत होगा। देखो यहाँ पर तो आंसर सेम आ जाएगा 7x, पक्की बात है। यहाँ पर बेटा अगर आपने सही नहीं करा ना 4x माइनस 3x, तो वैसे 4x माइनस 3x करोगे तो कितना आएगा? x आएगा। बट अगर 3x माइनस 4x करोगे तो साइन माइनस x क्या होता है? बाहर आके मतलब साइन माइनस x, बाहर आके क्या बनेगा बेटा?
यही बनेगा ना, फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इस चीज़ में ध्यान रखना कि आप लिख भले ही लो, पर आपके मन के अंदर चलना चाहिए कि ए कहाँ लिखा है, बी कहाँ लिखा है। या फिर अगर आपको डर ही लग रहा है तो आप पहले ही क्या कर लो बच्चों, 1/2 क्या लिखोगे बताओ? 2 वेरी गुड। पहले ही आपने अपना दिमाग क्लियर कर लिया, ठीक है? अच्छा यहाँ पर ये सेम है। अब एक बात बताओ, इसका एलसीएम यार कभी करा है तुम लोग? सॉरी एलसीएम कह रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन आपने कभी करा है? ज़हर सही है या नहीं? ये पता नहीं आपने क्या कर दिया। नाले को आप मुझे ना मैंने इंटीग्रेशन ही तो करा है डायरेक्टली। sin 7x का माइनस का cos 7x और माइनस sin x का प्लस का cos x लिख दिया मैंने। सही हाँ, बिल्कुल सही, वो भी सही है, वो हमने मिस कर दिया। पहले एक बात बताओ, ये वाला समझ आ गया कि आपने डायरेक्टली कैसे करा? भई यहाँ पर एक और कैचिंग पॉइंट है, मैंने तक छोड़ दिया था कि cos 7x को आपने जो 7x को x अज़्यूम करा है, असम्पशन रूल लगेगा। 7x को फिर से क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके 7 आएगा, उसको लिखूँगा मैं न्यूमरेटर में, राइट? डिनोमिनेटर में, ठीक है? यहाँ 7 आएगा। डन है ये मेरी पूरी की पूरी कहानी। भैया एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? sin 4x sin 8x sin 8x sin 4x। अच्छा एक बात बोलूँ? इस क्वेश्चन को ना मैं एक बार कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता आपको, मैं वैसे ही लिखता हूँ। पूरा लिख दिया मैंने। ज़रा फ़ॉर्मूला बताना है इसका। इसका फ़ॉर्मूला हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, थोड़ा कॉशियसली लिखेंगे 2 sin A sin B। भैया एक बात बताओ किसमें आएगा? कॉस में आएगा भैया। शुरू में क्या आएगा? कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस प्लस बोला है मैंने। 1/2 क्या लिखोगे आप बताओ ज़रा? कॉस अब यही मैंने ना यहाँ पर चेंज नहीं करना चाहता था। अगर मैं 4x आगे लिख देता, तो फिर थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती। मतलब अगर मैं चेंज कर देता अपने आप ही तो थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती। अब एक बात बताओ, यहाँ पर डायरेक्टली लगाओगे या कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? 4x माइनस 8x लिखूँ या 8x माइनस 4x लिखूँ, कुछ लिखूँ या फिर चल दूँ आगे, क्या करूँ, क्या करूँ? बताओ। मतलब बात समझे मेरी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्टली इंटरप्रेट करूँ ना, इसमें चेंज करूँ या नहीं करूँ? या फिर 4x माइनस 8x सोच लो। पक्का? चलो, वेरी गुड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस भैया मैंने लिखवाया था ना ए इज ग्रेटर देन बी, तो बस इस चीज को याद रखना इस वाले में, ठीक है? 1/2 कितना हो जाएगा ये? कॉस 4x, ये कितना हो जाएगा? कॉस 12x। इंटीग्रेट करोगे इससे आगे, मतलब दोनों को इंडिविजुअली ले लेके कर लेना, आपका आंसर आपके सामने होगा। ये मैंने इसीलिए कंफ्यूज कर दिया था। पता है कई बच्चे पता है क्या करेंगे कि इसको चेंज कर देंगे। चेंज करने से भी पता है यहाँ पर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने बोल ही दिया ना, ग्रेटर देन है बी, तो भैया आप समझो कि वहां पर आप 4x माइनस 8x कैसे कर सकते हो, क्योंकि ए तो हमेशा बी से बड़ा ही रहना चाहिए। तो सिंपल इसे टर्म को याद रखना, ठीक है? क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं देगा एग्जामिनर आपको कि भैया अरेंज करके दे दे पहले से। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के रखना अपना, ठीक है? एक काम करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ देखो। थर्ड और सिक्स में से कोई एक क्वेश्चन मेरा होगा, एक क्वेश्चन आपका होगा। वैसे तो पता है, मैं एक बात बताऊं आपको, ऐसा क्वेश्चन शायद आपने 11th में देखा होगा, अगर आपने पढ़ी है 11 तो पढ़ी है। 3.4 3.3 आई बिलीव। कौन सी एक्सरसाइज है यार, मुझे भी याद नहीं आ रही अभी सच में यार, 11th का तो याद नहीं आ रहा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन देखे हैं हमें, देखे हैं या नहीं देखे? या देखे हैं ना, बस हाँ बोलने में क्या जा रहा है। नालायक को ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। वहां क्वेश्चंस में ना मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, पता है क्या? वहां मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको एक छोटा लेना है और एक सबसे बड़ा लेना है। ऐसा तो समझा होगा ना कि 3 अगर टर्म्स होती है तो उसमें एक छोटा और एक सबसे बड़ा लेते हैं, वो सबसे बड़ी बेवकूफ वाली बात है। वहाँ तक ठीक है, बट जब भी आपको इंटीग्रेशन के ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, तो जिस सीरीज़ में लिखा रहता है उसी सीरीज़ में रहने देना। मतलब पहले आप इन 2 को सॉल्व करना बेटा, फिर आप इन 2 को सॉल्व करना, बाकी की बात मैं बाद में करूँगा। मतलब मैं आप समझे ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 11th में क्या होता है, हम एक सबसे छोटा लेते हैं, एक सबसे बड़ा लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं साथ में। यहाँ पर क्या करना, जो शुरू में लिखा हुआ है 2 उन्हीं से काम चलाना। उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक बताऊँ? अब एक बात बताओ, यहाँ पर कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा? फ़ॉर्मूला नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th में बता दो मुझे। 4th यानी कि क्या फ़ॉर्मूला लगाओगे? कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी। भैया आप एक बात समझो, कॉस A प्लस बी करोगे तो कितना आएगा ज़रा यहाँ पर बताना? कॉस 6x। भैया और बगल में क्या लिखा है? बन गया काम? तो कुछ अपना काम आसान होगा वहाँ पर। वैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना, आप मुझे चैलेंज कर सकते हो कि भैया हम ना आपकी एक नहीं सुनेंगे, हम क्या करेंगे पहले cos 2x और cos 6x को सॉल्व करेंगे, आंसर वहाँ भी आएगा सेम। सेम आएगा, मैं बस आपको एक आसान काम बता रहा हूँ। मैं आपको एक आसान काम बता रहा हूँ क्योंकि हमारे माइंड में ना एक टर्म चल रही होती है, जब भी हम 11th में पढ़े हुए हैं, क्योंकि 11th वाले अगर मेरे बच्चे भी होते तो वो भी यही बोलते कि भैया एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा लो साथ में। तो ऐसा नहीं करना है, आप इसमें दोनों शुरू के ही ले लो। आप इस वाले में बताओ इसमें कौन-सा फॉर्मूला लगाओगे? 3rd या 4th?
थर्ड वाला क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ? कॉस माइनस कॉस ए प्लस बी। तो भैया आप देख रहे हो कॉस ए प्लस बी करना चाहते, भैया फॉर्मूले पे लगाओ ना कॉस ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा? तो कुछ होगा चेंज इसमें? साइन थ्री एक्स आ रहा है ना, साइन थ्री एक्स, नहीं साइन थ्री एक्स क्यों आएगा, ना वो कॉस थ्री एक्स आएगा ना, और उधर भी साइन थ्री एक्स लिखा है, तो इसको हम साथ में सॉल्व कर लेंगे कुछ करके। और पता है कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपने कुछ दिमाग लगाया हो तो पता नहीं, बट अभी मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताओ मेरे को, पूरा का पूरा थर्ड बताओ मुझे। आपकी ना लास्ट क्लास रिवाइज हो जाएगी अब इसमें पूरी। क्या लिखा हुआ है? कॉस एक्स, शुरू में कॉस एक्स कॉस टू एक्स है, फिक्स करूं? मैं दोनों कराता हूँ, कॉस टू एक्स, कॉस फोर एक्स, कॉस सिक्स एक्स। चलो मैंने कहा था शुरू के दो लेके चलो साथ। तो अब इन दो को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या लिखोगे बताना मुझे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टू। ठीक है, अब इस तीन को क्या लिखोगे आप मुझे बता दो। कॉस सिक्स एक्स, कॉस टू एक्स। अमित सही है या नहीं है? सही है ना? कॉस सिक्स एक्स, भैया वन बाई टू यहाँ लगा लोगे प्लीज। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स, सही है। ये क्या हो गया बच्चों? कॉस टू एक्स और कॉस सिक्स एक्स। मुझे बस इतना बताओ, इस वाले का क्या करोगे? इसको कभी सॉल्व करा है आप लोगों ने या नहीं? कहीं सॉल्व करा है? कहाँ पर? भैया कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताया था, वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। बताया था ऐसा कुछ? कहाँ पर? वो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स वाला, तो बस उसमें चेंज करोगे आप लोग कॉस टू एक्स के फॉर्मूले में, और आप इसको लगाओगे। इसको तो मैं नहीं करा रहा हूँ। आप इस वाले में क्या करोगे मुझे ये बताओ। दोबारा से करोगे मीन्स आपको पता है यहाँ पर एक दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ वन बाई टू लिखोगे, यहाँ पर भी सेपरेट करके वन बाई टू लिख लेना या तो भले, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको तो मारो गोली, इसको आई वन लिख लेना। ठीक है, और आई वन को अलग से लिखकर फिर बाद में अलग से पुट कर लेना। ये इसका पूरा का पूरा काम है। दूसरा वाला ये हो जाएगा ना इसमें आपका पूरा का पूरा। ये वाला किसको समझ नहीं आया प्लीज बता देना, अगर नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा। पक्का ना कर लोगे ना कॉस टू एक्स में चेंज? ठीक है, आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर सिक्स कौन सा था? साइन, चलो लगाओ ऊपर वाले शुरू में दोनों में लगाओ। तो क्या बन जाएगा? वन बाई टू में लिख देता हूँ सीधा इधर, शुरू में लिख देता हूँ मैं कॉस, सही लिख रहा हूँ, कॉस एक्स, सही है ना? बीच में माइनस का साइन है ना सर। कॉस क्या लिखूं? साइन थ्री एक्स ही है वो, ठीक है। वन बाई टू कॉस एक्स साइन थ्री एक्स, ये कितना हो जाएगा बेटा? कॉस थ्री एक्स। अब यही मैं पूछने की कोशिश कर रहा था, तो तुम लोगों ने मुझसे ही करवा लिया नालायकों। यार इसमें क्या करोगे और इसमें क्या करोगे? बताओ तो मुझे। मैं ऐसा मार दूंगा ना तुम लोगों को। एक बात बताओ, इसमें ए ग्रेटर देन बी कैसे डिसाइड करोगे? चलो अब चलो चलो चलो, तुम कहते हो तुम वो फॉर्मूला भी लगा लोगे, बट इसका कोई और तरीका नहीं बताया मैंने। मैं सिंपल कहता हूँ, आप कोई भी ए बड़ा मान लेना, इसमें बी बड़ा मान लेना, आपका काम चल जाएगा। जो आपने बोला ना नन्हे बेटा, वो आप कर लेना इसमें। मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या करोगे? पहले इसको क्लियर करो। इसमें तो लग जाएगा ना फॉर्मूला, कौन सा वाला लगेगा? फर्स्ट। फर्स्ट ठीक है, इसमें लगा लोगे आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग इसमें जो इतना डर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लग सकता? तुम लोगों की नजरों में जब शर्म आती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। कि मुझे लगता है कि तुमको शायद उस समय पे ये फील हो रहा है कि हमने प्रैक्टिस और करी होती तो मजा आ जाता। भैया क्योंकि आप एक बात समझना, क्लास ना मैं समझता हूँ कितनी भी लेंथी चले जाए, इंटीग्रेशन या कुछ भी चले जाए, हमने कोई चीज छोड़ी नहीं है, हर चीज डेप्थ में पढ़ी है, रिपीट कर करके पढ़ी है। तो भैया इसमें ना आपको खुद भी ये फील होता होगा कि सच में सब्स्टिट्यूशन ही तो लगाना है, क्योंकि आपका जो डाउट होता है ना, बस वो वहीं तक होता है कि लगाना क्या है। आप में से कोई भी मुझसे ये नहीं पूछता कि सब्स्टिट्यूशन लगाना कैसे है, क्योंकि वह आप सबको पता है मेरे हिसाब से। मैं गलत तो नहीं हूं ना? पक्का? तो भैया तो वो समझो कि वही आंसर देना है आपको कि सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाना है। या तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा लो, पर अगर मैं आपसे कहूं क्या फॉर्मूला भी लगा सकते हो तो आप खुश हो जाओगे, पक्की बात है। पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फर्स्ट या सेकंड, थर्ड, फोर्थ? थर्ड फोर्थ तो लगेगा नहीं मेरे हिसाब से इसमें। कौन सा लगेगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? मैं कहता हूँ दोनों में से कोई भी लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस वहां पर दिक्कत पता है क्या हो जाती है, आप शायद प्लस माइनस में फंस जाओ। क्योंकि अगर मान लो आप कौन सा वाला लगा रहे हो, फर्स्ट वाला, इसमें फर्स्ट वाला लगाना जरा। तो क्या बनेगा बच्चों ये? साइन सिक्स एक्स साइन जीरो, ये जीरो ही बनेगा ना। और सेकंड वाला लगाते हो तो क्या बनेगा बताना चाह रहा मुझे। अच्छा बीच में प्लस आएगा ना? अगर फर्स्ट वाला लगा रहे हो तो बीच में प्लस आएगा ना बच्चों। अच्छा यहाँ अगर फर्स्ट वाला लगा रहे हो, सेकंड वाला, तो क्या होगा? साइन माइनस
सही है ना, मीन साइज 0 की वैल्यू खत्म हो जाएगी अपने आप, उसमें आपको कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी थी, मैंने आपसे बोल दिया कि आप फंस जाओगे, माइनस प्लस में आप फंसोगे भी नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ तो 0 ही आना है ना। बट हाँ, थर्ड और फोर्थ में ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में तो अटकोगे ना यार, क्योंकि अगर वहां पर cos 3x और cos 3x है, तो cos स्क्वायर 3x लिखने में फायदा है, क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे पता है कई बच्चे बोल सकते हैं इस चीज को यहाँ वाले पे, कि भैया जी ये जो आपने cos 6 लिखा और cos 6x लिखा, तो हम ये फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, cos 6x और फॉर्मूला नंबर कौन सा है इसका बेटा, फोर्थ, फोर्थ वाला, इसमें नहीं लगा सकते यार आप, फॉर श्योर आप इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें लगाओगे तो अटक जाओगे प्लस माइनस के साइन में, क्योंकि अब या तो अब समझो, आप cos 6x प्लस 6x करोगे तो 12x हो जाएगा, फिर अगर किसको छोड़ोगे आप पहले, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें आपको पता नहीं चलेगा, तो याद रखना, सिंपल टर्मिनोलॉजी में याद रख लो, अगर कॉस दोनों सेम, कॉस और कॉस में है तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप स्क्वायर बना दो। बट अगर sin 3x और cos 3x है, sin 4x और cos 4x है, तो उसमें आप कोई बात नहीं, फर्स्ट और सेकंड जो भी फॉर्मूला लगाना है आपको लगा लो, दोनों में आंसर आपका क्लैरिटी के संग सेम ही आएगा। ठीक है, कम ऑन, इस वाले क्वेश्चन को कर लो नोट, कहां से नहीं करे आपने क्वेश्चन नोट, थर्ड से, या फिर ये भी नहीं करा है नोट अभी, चलो कर लो, इस वाले को नोट कर लो पहले, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर लिख लेना पहले इसके आगे, तब इसको नोट करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड उतार लो, ये वाला थर्ड। एक बात नोटिस करें, पता है cos 6x वाले में भी अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हम अटकेंगे नहीं यार, उसमें भी तो बीच में प्लस है ना, बीच में तो प्लस है, उसमें भी कैंसल आउट हो जाएगा, उसमें भी नहीं अटकेंगे हम, मतलब लगा सकते हैं इसमें भी, इसकी किसी में भी लगा सकते हैं, बट उसको छोड़कर एक्सेप्शन में तो कुछ जाएगा ही नहीं फिर इसमें। एक बार मैं करके देखूं इसको, आप लोग करते रहो अपना नोट। सही है यार, आप इसमें भी तो लगा सकते हो, प्लस ही तो है इसके बीच में, लगा सकते हो। और साइन वाले में देखें एक बार, साइन 6 आप लगा सकते हो, इसमें किसी में भी फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डन है। आप मैं रिपीट कर दूंगा इसको भी, आप करो पहले, इसको नोट करो। थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, थर्ड 6 ये रहा क्वेश्चन है, थर्ड नहीं हुआ था क्या मैं, 7 डूबोगे और क्या होगा। चलो कम ऑन, इसको नोट करो। डन हो गया, हो गया। चलो अब एक बात ना मैं करेक्ट कर देता हूँ, जो कि मैंने गलत बोल दी थी। भैया याद रखना इस चीज को, कि अगर आपका a ग्रेटर देन b मिल रहा है तो ठीक है, आप उस हिसाब से फॉर्मूला लगा लो, फर्स्ट सेकंड में चूज कर लो, जो भी आपको करना है कर लेना। थर्ड और फोर्थ में तो चूज करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि उसमें डायरेक्टली पता चल जाता है अपने को कि थर्ड में थर्ड ही लगना होता है, फोर्थ में फोर्थ ही लगना होता है। भैया अगर एक बात बताओ, साइन 3x और साइन 4x है, तो भैया इसमें पक्की बात है फॉर्मूला नंबर 3 लगना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको a मानना है और इसको b मानना है, करेक्ट है ये बात। बट अभी हमने क्या बोला कि भैया cos 3x है और मान लो फिर से cos 3x है, तो आप इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हो।
आप फॉर्मूला नंबर 4 इसमें इजीली लगाओ, आपका काम बनेगा। sin 4x है, sin 4x है, आप फॉर्मूला नंबर 3 लगाओ, आपका काम बनेगा। दिक्कत यहाँ पर थी कि भैया cos 3x है और sin 3x है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो भैया आपके पास ऑप्शन है, आप फर्स्ट लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा, सेकंड लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा, इसमें कोई भी चेंज है नहीं। क्योंकि आप याद रखना, इसका जो फॉर्मूला है वो a माइनस बी कौन से वाले में है? लास्ट वाले में। जैसे कि देखो, आ जाओ इस वाले में, कहाँ लिखे थे हमने फॉर्मूले? ये देखो, a माइनस बी कहाँ है? लास्ट वाले में। और ये अगर दोनों सेम है, मान लो a और b की वैल्यू सेम है, तो ये तो जीरो ही आना है ना दोनों केसेस में, तो क्या फर्क पड़ता है? भैया प्लस में जीरो हो या माइनस में जीरो, अगर मान लो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4000 प्लस जीरो या फिर 4000 माइनस जीरो, तो कोई फर्क पड़ता है? ये आंसर तो 4000 ही रहेगा ना। तो बस ये याद रखना है जो मैंने बोला था कि भैया अगर ये cos 3x और sin 3x दोनों साथ लिखे हुए हैं, फॉर्मूला नंबर आप 1 लगाओ 2 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। क्योंकि आगे तो कुछ भी चेंज है ही नहीं ना, प्लस माइनस का चेंज है इन दोनों फॉर्मूलों में, और प्लस जीरो और माइनस जीरो कोई भी आपके आंसर में डिफरेंस नहीं रखेगा। इस बात को याद रखना, ठीक है? गलती मत करके आना एग्जाम में, मैंने आपको रेक्टिफाई कर दिया जो मैंने करेक्ट इनकरेक्ट बात बोल दी थी। अब एक बात बताओ, मैंने आपको सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन करा दिए थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करवा दिया मैंने आप लोगों को, फिफ्थ करवा दिया है ना, फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, सिक्स करवा दिया, सेवंथ करवा दिया, एट्थ करवा दिया मेरे हिसाब से, नाइन्थ भी करवा दिया है, टेंथ करवाया मैंने अभी तक? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं करवाया, और 11th भी नहीं करवाया। 10th 11th में से कोई एक मेरा, एक आपका। 10th 11th में से कोई एक मेरा, कोई एक आपका, दोनों सेम क्वेश्चन है, याद रखना, भाई बहन क्वेश्चन है। cos 4x वाला, मैं कहता हूँ sin 4x वाला लगा लो, उसमें मजे में रहोगे, बाकी चॉइस आपकी है। जिन्होंने करा है वो समझ गए होंगे कि क्यों बोला मैंने फायदे में रहोगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर बता दो। 10th क्या है पहले इसमें बताओ मुझे। sin 4x ना, चलो मैं दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। सुनो भैया, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? साइन स्क्वायर का स्क्वायर। भैया साइन स्क्वायर एक्स को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो? आंसर इज नो। कैसे करवाया था आपको भैया सॉल्व करना? cos 2x डिवाइड बाय, ऐसे सिखाया था। अब इसके बाद आपको क्या करना है बताना मुझे? 1/4 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ आया है यहाँ तक आपको? पक्की बात है, डन है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं? भैया अब मैं आपको बताऊं मैं क्यों कह रहा था कि 10th और 11th कराने में फायदे में रहो। 11th में आपको कुछ ऐसा ही दिखाता हूँ अभी। अब यहाँ पर आप एक बात समझना, ये 1/4 है, डन है। भैया 1 का भी कर लोगे, ये भी डन है। भैया इसको क्या करोगे? तो इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको? cos 2x का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे मुझे ये बात बताओ, फिर गलत नहीं हो जाएगा दोबारा से? या फिर इसको डायरेक्टली कर लोगे cos स्क्वायर 2x को? नालायको, ये cos स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, और आपने अभी अभी तो फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x का, क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इंटरचेंज करो ना, cos 2x प्लस 1 कितना हो रहा है? ये तो 2 भी तो है यहाँ पर, तो 2 को उधर भेजो, तो cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा ये आपका? cos स्क्वायर x। भैया x की जगह बस वहां पर क्या लिखा हुआ है? x की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो कर लिखो। यहाँ क्या चेंज होगा? कहाँ पर 4? cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये याद रखना, ठीक है? अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, पूरे को इंटरचेंज कर रहा हूँ। भैया याद रखना, cos स्क्वायर x को फिर दोबारा से cos 2x में लाओगे ना। शुरू के जो 2 क्वेश्चन करे थे हमने, यही तो करे थे, cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x वाले। मैंने cos वाला कराया था, शायद sin वाला आपकी बुक में था ही, ये मैंने sin वाला ही करवाया था। मैंने cos वाला करवाया था, तो बस वही वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें। ये कितना हो जाएगा आपका? cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, होल स्क्वायर आएगा? बताओ मुझे सोच के। भैया नहीं आएगा, और इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है। जिनको बात समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करा कि एक बार में आएगी। दूसरा वाला क्वेश्चन बताना मुझे, 11th वाला। अब प्लीज अब इसमें देख लेना, cos की पावर 4 है ना, ठीक है। कोई गलती इसमें? कोई गलती तो नहीं करी ना मैंने लिखने में? पक्की बात है भैया, मैंने स्क्वायर को मतलब तोड़ दिया मैंने 4 को। अब एक बात बताओ, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, प्लीज अब इस पे समझ लेना, क्योंकि इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास ये वाला कराने वाला। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। मुझे एक बात बताओ, मैंने जब यहाँ पर x की पावर 2 करी दी थी, यानी कि पावर हाफ कर दी थी, तो आप यहाँ भी हाफ कर देते थे। भैया x बाई 2 लिखता हूँ, तो यहाँ कितना लिखवा देते हो आप लोग? x। ये सही कह रहा हूँ ना?
यहाँ x/2 होता तो यहाँ x लिखवा देते हो ना आप लोग। तो सेम इसी तरीके से जब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 2x है, तो पावर डबल कर रहे हो ना आप लोग, तो यहाँ भी डबल कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos 4x + 1 डिवाइडेड बाय 2। डन है ये वाली पूरी बात? हाँ जी, यहाँ अटक गए तो फिर मुझे बता दो, मैं रिपीट करता हूँ। सबको पक्का? अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको पुट करो यहाँ पर, cos 4x + 1 डिवाइड बाय 2। याद रखना ये स्क्वायर वाली टर्म लिखी है, यानी कि अंदर वाली टर्म लिखी है सिर्फ आपने। स्क्वायर आपको पूरा यहाँ लिखना पड़ेगा। अब दोबारा करोगे तो कितना हो जाएगा जरा मुझे बताना? 1/4 कितना हो जाएगा जरा बताना? cos स्क्वायर 4x + 1 और 2 cos 4x। अब बताएगा कोई मुझे कि क्या करना है? भैया फिर से करना पड़ेगा, इसमें याद रखना है, यही चीज इसमें मजे वाली है। इसको फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो ये कहीं दोबारा से मेहनत करोगे तुम लोग? नालायको ये रहा ना, टेप दो यहीं से पूरा का पूरा। यहाँ 2 यहाँ x था तो आपने ये लिखा, 4x है तो वहां कितना हो जाएगा जरा मुझे बताना? 1। ये जिसने बताया बहुत सही बताया, प्राउड फील हो रहा होगा ना तुम लोगों को। अरे सही है, मतलब इसमें डर क्या रहे हो? सही है, 8x ही आएगा भैया, सिंपल है। यहाँ पर x था तो यहाँ पर 2x था, यहाँ पर 2x था तो आपने कितना लिखा? यहाँ पर 4x। यहाँ पर खुद 4x है तो यहाँ 8x ही तो लिखना पड़ेगा ना, सिंपल है। तो यहाँ पर 8x लिख दिया मैंने। हाँ, यहाँ पर 8x लिख दिया। अब इसके बाद कुछ करना है वैसे अपने को? कुछ करना है या हो गया काम? ये इंटीग्रेशन मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, मैंने बच्चे देखे हैं ऐसे, इतने स्मार्ट स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, बाद में कहते हैं भैया हमें ना मार्क्स नहीं मिले। अरे मार्क्स मिलेंगे कहाँ से? ये इंटीग्रेट करना है अब आपको। इंटीग्रेट करने से पहले एक चीज याद रखना है ना, क्या करोगे? 1/8 पूरा लिख लोगे सही से, cos 8x डिवाइड बाय 8 1 2 cos 4x डिवाइड बाय 4। अब इसके बाद इंटीग्रेट करना सही से, और सही से करना, एजम्पशन रूल लगेंगे यहाँ पर 2-3 बार, 2 बार तो लगेंगे एटलीस्ट, एक यहाँ और एक यहाँ। समझे कैसे लगेंगे? ये 8x को दोबारा से 8 नीचे लिखना पड़ेगा। डन है? आओ, को अब टिक कर दूं? 10th 11th 12th कर लिया था सबने? कर लिया था? चलिए 13th उतारना है किसी को? उतार लेना नाले को, कोई बात नहीं। कर क्या रहे हो? cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, नीचे क्या लिखा हुआ है? प्लीज इन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना, क्योंकि एक बार अगर आपने नहीं करे हुए हैं ना ये क्वेश्चन, तो आपका दिमाग बहुत खराब होने वाला है एग्जाम में, आप नहीं कर पाओगे डायरेक्टली। तो इसीलिए बेटर है कि एक दो बार कर लोगे तो माइंड सेट रहेगा कि भैया इसको इसी तरीके से करना है। इसमें कुछ ज्यादा तरीका नहीं करना आपको, मैं बोलूंगा भी कम, आप लोग बताओगे कि मैंने क्या करा, जिसको पता है सिर्फ वही बोलना। हे भगवान, कृष्ण जी भी आ गए नीचे, राधा, क्या करा मैंने? अरे भैया ऐसे खेल रहे हो तो हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर। बच्चों मैंने कुछ ज्यादा खास काम नहीं करा, कुछ इतना बड़ा काम नहीं करा इसमें। मैंने क्या करा, बस यहाँ पर एक फॉर्मूला है ना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, वही वाला लगा दिया बेटा। एक बार यहाँ पर लगाया और एक बार यहाँ पर लगाया, डन है। और फिर अगर आप खोलोगे ना इसका जब ब्रैकेट, तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे होगा? माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना बच्चों। और मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ कोई पेन वेन नहीं फेंकेगा। बात ये नीचे की अभी करेंगे भैया, मैं दोबारा से बता देता हूँ, प्लीज ऐसा मत सोचना कि मैं छोड़ दूंगा किसी को भी। cos 2x का क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। भैया cos 2 अल्फा का क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। मैंने फॉर्मूला लगाया, इतने से आप एग्री करोगे? भैया आप जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस का 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, और ये -1 कितना हो जाएगा बेटा? +1। +1 और -1 कितना होगा? 0, तो कट गया वो मेरा। ऊपर मैंने अब क्या फॉर्मूला लगा दिया, आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2 को मैंने कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला लगता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। भैया ए माइनस बी से नीचे वाला कट रहा था, डन है यहां तक, पक्की बात है। cos x का तो मैंने डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या लिख दिया? sin x। भैया sin x का क्या होता है? cos x ही होता है, तो cos x का क्या होगा? sin x। और cos अल्फा का क्या लिख दिया मैंने? sin अल्फा। सही करा मैंने यहाँ पर, x sin अल्फा आएगा। मतलब मुझे ना आधे अधूरे ज्ञान से सख्त नफरत है, नालायक को। यहाँ sin अल्फा पल्फा कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर x cos अल्फा आएगा। भैया cos अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो उसको जब करोगे तो x cos अल्फा आएगा ना, sin अल्फा कहां से आ जाएगा? या फिर x sin अल्फा कहां से आएगा? याद रखना इस बात को, अल्फा क्या है? आपका कांस्टेंट है, तो उसका करोगे तो उसके संग x आएगा ना। भैया 1 का करते हो तो x आता है, 4 का अगर मान लो वहां 100 लिखा होता तो क्या लिखते आप लोग?
100x ना, अगर 2000 लिखा होता तो 2000x लिखते, तो उसी तरीके से अगर cos अल्फा है तो x cos अल्फा लिखोगे आप लोग। डन है? कम ऑन, अब इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ से नहीं करा ये बताओ? ये तो कर लिया ना आप लोगों ने 6 तक? कम ऑन, 10th को नोट करो ये आपके सामने। ये है नीचे, फॉर्मूला भी कॉपी कर लेना ये भैया एक बार cos टू x वाला, क्योंकि एक बार कर लिया तो बस वो कहते हैं ना, एक बार लगा डाला तो लाइफ जिंगल वाला। तुम लोगों को मैंने बहुत बार करवा दिया है। cos टू x के फॉर्मूले में तो ऐसा लगता है मेरा कॉपीराइट है, जहाँ यूज हो गया वहां 10 बार बताना पड़ता है। तुम लोग बोलते ही नहीं हो कि भैया अब हो गया, अब छोड़ो हम कर लेंगे। इसका ये नोट हो जाए बता देना, फिर ऊपर करता हूँ। करूँ? ये वाला भी उतार लो, कहीं इसमें ना अटक जाओ फिर तुम लोग। 11th, ये फॉर्मूला है नालायक को, ये याद रखना, इसे क्वेश्चन में मत उतार लेना, ये फॉर्मूला है। एक्चुअली में ये फॉर्मूला था पहले, मतलब मैंने डिराइव करके दिखाए हैं तीनों फॉर्मूले को, फिर यहाँ से शुरू करा मैंने दोबारा से क्वेश्चन। इसको फॉर्मूले में डालना, ठीक है? इससे नीचे ये वाला है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है आपका, ठीक है? cos 4x + 1 फिर से लगाया होगा मैंने cos 4x पे, तो वो कह रही है हमारी है। ये है फिर पूरा इसका सॉल्यूशन। तुम इसको नोट करो, फिर इसको खत्म करते हैं आज। 4-5 क्वेश्चन रह रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। हो गया? तो ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों बताओ? मैंने क्वेश्चन लिखना ही छोड़ दिया आजकल। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर? इस पे तो शॉर्ट्स है, जल्दी से उतार लो इसको। दिल्ली का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा है ना, कि नवंबर में भी हमें एसी चलाना पड़ता है, ठंड जैसी फीलिंग। कहाँ पे? ना रूम टेम्परेचर मैंने देखा वो कम रहता है, जब लोग ज्यादा बढ़ते हैं ना तो फिर वही ह्यूमिडिटी सी हो जाती है थोड़ी सी। डन। मतलब 4-5 क्वेश्चन रह रहे हैं, वो वही कराऊंगा मैं। ये वाला अच्छे से नोट कर लेना, cos अल्फा का x cos अल्फा होता है। हो गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा टिक करा अभी हमने? 13 14 शायद मैंने होमवर्क करा दिया था, या फिर करा दिया था शायद, आई एम नॉट श्योर। करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 करा दिया था मैंने, 20 करा दिया था मैंने, 21 करा दिया था मैंने, यार सब करा दिए थे क्या मैंने नहीं कराए हैं ये वाले क्वेश्चन। 20 21 21 एंड 22 मैंने नहीं कराए हैं यार। ये तो मैंने, मुझे याद आ रहा है कि मैंने ऑफलाइन में भी कराया और जब मैंने ऑनलाइन अलग से पढ़ाया तब भी कराया। कोई बात नहीं, 21 को ही देख लो पहले। ये इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है। या तो आप एक फॉर्मूला याद रख लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2, उस हिसाब से चेंज कर लेना। वरना आप सिंपल याद रखो, cos x को आप एक और चीज लिख सकते हो, साइन π/2 माइनस एक्स। नालायक को अब लड़ क्या रहे हो पन्ने पलट के? मैं करा रहा हूँ तब भी पन्ने पलट रहे हैं भैया। cos x को आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, साइन π/2 माइनस एक्स। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे
और वाई एक्सिस पे है तो साइन किस में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो भाई डन है ना ये वाली चीज। यहाँ साइन से साइन काटोगे, क्या बचेगा, पाई बाय 2 का करोगे तो कितना आएगा, पाई बाय 2 एक्स, और एक्स का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। आपका क्वेश्चन नंबर 21 यही रहेगा, उतार लेना। अभी मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 20 और 18 बताओ मैंने करवाया या नहीं करवाया। मेरे हिसाब से तो करवा दिया। अगर नहीं करवाया 20 के लिए बेटा, अगर नहीं करा तो हिंट लिख के रखिए प्लीज। cos 2x को आप लिखोगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद बताएगा कोई बच्चा मुझे क्या करना है, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स लिखना है। और एक चीज यहाँ पर कट जाएगी, प्लस वाले से कट जाएगा, नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला आएगा सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने करवा भी दिया था। 18 करवाया या नहीं करवाया, मैंने करवा दिया है। इसमें भी cos 2x का सेम फॉर्मूला रखना है जो मैंने भी इसमें बताया। साइन स्क्वायर साइन 2x से वो कट जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा, इसमें याद रखना। यह बताया था या नहीं बताया था, नालायक को याद रखो। चलो इधर देखो, cos स्क्वायर एक्स साइन सॉरी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे। यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही लिखा हुआ है। अच्छा मैं नीचे वाला लिख भी नहीं रहा, मुझे जरूरत भी नहीं है। एक बात बताओ, ये और ये सॉल्व होकर क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिखाएंगे आपको, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना होता है इसका फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू 1। तो नीचे आ जाए, पूरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। cos को ऊपर खींचोगे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। सेक्स का करो, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे tan x आ जाएगा। डन है ये वाली बात, आप पक्का डन है। अभी ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 देखो मेरे संग, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखना। भैया यहाँ क्या लिखा हुआ है जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 15 में उतार लेना आप लोग, मैं कोई भी चीज हटाऊंगा नहीं। भैया tan क्यूब 2x sec 2x लिखा हुआ है। क्या आप मुझे ये बताओ, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, tan 2x tan स्क्वायर 2x और sec 2x आप लिख सकते हो ऐसा। मैंने क्या करा बताना चलो मुझे, या कुछ नहीं करा, मैंने tan क्यूब को तोड़ दिया। भैया इसके बाद आपको क्या करना है ना, ध्यान से एक बात देखना, tan स्क्वायर 2x को आप कुछ और लिख सकते हो क्या, -1 लिख सकते हो। वरना एक और चीज देखूं मैं, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, sec x tan x, sec x tan x होता है ना, सही है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये tan स्क्वायर 2x को मैंने और खोल दिया, यहाँ पर देखना क्या बचा है, ये tan 2x और sec 2x। आप मेरे कहने पे क्या करो, sec 2x को आप क्या पुट कर दो यहाँ पर t, इससे होगा क्या बताना जरा, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर से नोट कर लेना बच्चों। फिर इसका sec 2x tan 2x, नाले को और कुछ बोल क्यों नहीं रहा, 2 भी तो आएगा। और यहाँ लिखोगे आप dx इज इक्वल्स टू dt। भैया आपको कुछ नहीं करना, आपको पता चल गया sec x tan x dx और dt बाय 2 हो जाएगा। आप इस चीज को पूरे को क्या लिख सकते हो जरा मुझे बताना, dt बाय 2। भैया ये तो पूरा कैंसिल हो गया ना, और ये क्या आ गया आपका जरा मुझे बताना, टी स्क्वायर माइनस 1 आया कुछ। अब इसको दोबारा से करोगे तो टी क्यूब बाय 3 माइनस टी, ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो 1/2 यहाँ पर पड़ा रहेगा। डन है। भैया एक बार इसको देख लेना, मुझे लग रहा है हौच पौच हो गई है। प्लीज इसको एक बार देख लो, नहीं समझ आया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 भी मेरा ही है। आप 15 को चेक करो कि 15 में आपको समझ आया नहीं आया। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं या फिर पहले उतारोगे, नोट कर रहे हो, पहले करो करो, करो। नोट करो, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए यहीं पर, पहले इसको नोट नोट करो, फिर हम आगे बात करो। कर दो सर, क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट कर दो, तो मैं कर देता हूँ। सुनो भैया एक काम करते हैं ना, फिर यहीं पर कर देता हूँ, चलो थोड़ा सा टाइम तो बचेगा एटलीस्ट। चलो आप ना बस कुछ बातों को नोट करते रहना मेरे साथ, कि वो मैंने करी है या नहीं करी एक्चुअली में क्वेश्चन में, वो देखना ठीक है। भैया मैंने क्या करा, सबसे पहले आप अगर नोटिस करोगे तो भैया सबसे पहले मैंने क्या करा, tan क्यूब एक्स को खोलकर क्या लिख दिया मैंने, अलग अलग कर दिया। एक जगह स्क्वायर में रखा और एक जगह 1 पे ही रखा, तो जोड़ोगे तो आप क्यूब ही आ जाएगा भैया, पक्की बात है। फिर मैंने क्या करा, tan स्क्वायर 2x को sec स्क्वायर 2x माइनस 1 लिखा। ये मैंने कैसे करा, ये आप बता देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बता रहे हो, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स। मैंने बस इंटरचेंज करा। भैया आपको मैंने साइड में क्या दिखा दिया, tan 2x sec 2x। भैया मेरा दिमाग कह रहा था कि sec 2x को अगर मैं t मान लेता हूं तो sec 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, sec 2x tan 2x। बट क्योंकि यहां पर मैंने x का फॉर्मूला होता है और मैंने किसको डिफरेंशिएट करा है, 2x को, तो मुझे 2x को फिर से करना पड़ेगा। और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, और उसका 2 को यहां मुझे कहां लिखना पड़ेगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, कहां पर, ऊपर न्यूमरेटर ही होता है, ऊपर का क्या मतलब है, तो न्यूमरेटर में लिखें, क्यों लिखेंगे, क्योंकि भैया हम डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं। भैया इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, dt। अब आपने क्या करा, इस वाले पूरे पोर्शन को देखना, इस वाले पूरे पोर्शन को आप क्या लिख सकते हो बताना मुझे, dt बाई 2। भैया क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर 2 था तो dt बाई 2 ही आ जाएगा इधर आके, तो यहाँ आपने dt लिखा और यहाँ 2 लिखा। अब इस पूरे पोर्शन को तो आपने हटा दिया, यहाँ पर आपने ये इसको टी स्क्वायर माइनस 1 क्यों लिखा, ये मुझे भी नहीं समझ आया अभी तक, क्यों लिखा पता नहीं।
यार इस वजह से, क्योंकि हमने sec2x को हमने t माना था ना, तो ये t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और t स्क्वायर का करोगे तो t क्यूब माइनस 3 और माइनस t आपका आंसर हो जाएगा, और इसको यहीं पर छोड़ दोगे, बस यहीं पर छोड़ देना है इसको, है ना। तो यार t की वैल्यू पुट करनी है, तो t की वैल्यू क्या थी, तो ये कुछ ऐसा बनेगा क्या आंसर, 1/2 sec क्यूब 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस sec 2x। ठीक है, डन हो गया। अब तो डाउट नहीं है भैया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हटाने दो यार। क्या है भैया क्वेश्चन, tan 4x। देखा है ऐसा क्वेश्चन कभी, अभी अभी, है ना। भैया इसको कुछ नहीं करना, जैसे वो क्वेश्चन छेड़ा ना आपने, पूरा का पूरा वैसे ही लिख लो। समझ आया मैंने क्या करा, पहले तो स्क्वायर को तोड़ा मैंने यहाँ पर, स्क्वायर को तोड़ने के बाद ज्यादा कुछ नहीं करना। बताओ इसके बाद कुछ कर सकते हो आप इसको, सोचो जरा। नहीं फिर तो फंस जाओगे यार, बहुत फंस जाओगे। आप सोचो कि मैंने, हो सकता है ना गलत भी कर दिया हो। आप सोचो कि इसके बाद ये आपने सही करा है, ये मैं कहता हूँ कि कुछ हद तक गलत हो जाएगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो। यस, समझो कि हर जगह ना एक ही फॉर्मूला नहीं लगता। आप सोचोगे कि यार tan स्क्वायर एक्स को वहां भी तो ये लिखा था, नालायक वहां बाहर भी कुछ था, यहाँ क्या लिखना चाहो, क्या लिख सकते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। भैया बिल्कुल सही है, अगर आपका लिखने का ही तरीका ऐसा है ना, तो आप इसको पहले ऐसे लिखो, tan स्क्वायर एक्स, डन है। अब इस tan स्क्वायर एक्स को पड़े रहने दो, एक को चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब जरा आप इसको जरा मल्टीप्लाई करोगे तो जरा आपको क्या दिखेगा भैया, sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, और एक और जगह दिखेगा आपको tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर ही दिखेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस दोनों को अलग अलग आपको इंटीग्रेट करने के लिए दे दूं, मुझे सिर्फ हाथ खड़े करवाने वाले बच्चों का आंसर चाहिए, मुंह मत खोलना नालायको। इसको कैसे करोगे। हाँ हाँ, फिर हाँ, कोई एक बंदा बता रहा है, मैं पूछता हूँ नंदनी से जी। मैं उन्हीं बच्चों से पूछता हूँ जो फिर मेरे से आई वो कैच वो नहीं करते हैं, मैच नहीं करते हैं। उनके चेहरों पे दिख जाता है कि वो गलत करने वाले हैं। कम ऑन। जी श्वेता। इसको कैसे करेंगे। हाँ बस बिल्कुल सही, हम इसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा tan एक्स, ये हो जाएगा हमारा x, यही कहना था। प्रैक्टिस करनी है बेटा। बेटा इसको कैसे करोगे, कौन बता सकता है, बस बताना है, पहले हाथ ऊपर करना, फिर मैं पूछ लूँ। बता सकते हो मैं श्वेता। हाँ तो ये वो लिखा हुआ है क्वेश्चन, करना कैसे है? तो आप बताओ कि क्या कह रहे हो, अब बताओ, वरना मैं पढ़ाना ऐसे ऐसे कर दूंगा। हाँ बहुत साफ क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ 7.2 का क्वेश्चन है, पक्की बात है। शायद हो भी वहां, है तो नहीं पर है वैसा ही क्वेश्चन। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे वही मुझे पूछना है। जी श्वेता। क्या करेंगे सेक्स पर, नहीं, tan x को t करेंगे। tan tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर dx dt होता है। नाले को आप करके देखो कि sec x को कर क्या लोगे आप लोग। sec x को अगर आप t रख रहे हो तो आप कर क्या लोगे, नहीं कर पाओगे आप लोग, याद रखना। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि tan x को t रखना है, तो ये आपका sec स्क्वायर x आ गया, क्या बनेगा ये t स्क्वायर dt। अब हो गया आपका काम इजी यार। अगर आप वो जो आप कह रहे हो ना कि आप sec x को t रखोगे, आप करके देख लेना, फंस जाओगे। ठीक है डन, प्रैक्टिस कर लो प्रैक्टिस, उतार लेना इस वाले को अभी। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हो गया बताना जरा हमारे। 16 हो गया, 15 भी हो गया, 17 हुआ किसी से अभी तक या नहीं, है मैंने करवाया भी नहीं अभी तक। या कुछ नहीं करना है इसमें, साइन क्यूब एक्स की जगह कॉमन रखना है सबको, मतलब साइन क्यूब एक्स की जगह एक बार इसको कॉमन लेना, कॉस क्यूब एक्स की जगह इसके कॉमन लेना। 17 करवाया या नहीं करवाया, मुझे एक्चुअली मुझे डाउट हो रहा है अपने ऊपर। करवा दिया था, ये करने के लिए दिया था, पक्का कर लिया सबने। सेपरेट ही लेके करा या कुछ और तरीका करा है इसमें। सेपरेट ना, साइन क्यूब एक्स की जगह वो पूरा नीचे लिया होगा, और कॉस क्यूब एक्स की जगह वो पूरा पोर्शन नीचे लिया होगा। वो तो जाना चाहिए, डायरेक्टली हो जाएगा। बस आप इसमें ना क्या करना, कॉमन ले लेना, साइन क्यूब एक्स की जगह ये पूरा पोर्शन, कॉस क्यूब एक्स की जगह ये पूरा पोर्शन। नहीं होगा डाउट में मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 19 किस किसने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 22 तो मेरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ पहले कि कैसे करा आप लोगों ने। करा ही नहीं, हाँ जी। पहले किसको करा है, पहले कॉस से इंटू और डिवाइड।
ऊपर कुछ नहीं करना पहले, कॉस से चलो मल्टीप्लाई डिवाइड करा, फिर बताओ क्या बनेगा हमें। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट वो क्वेश्चन 22 होगा हमारा। 1 sin x cos क्यूब x, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, वो बताओ क्या कह रहे हो अमित। डिनोमिनेटर में या कहीं और, cos x cos x, इससे क्या बनेगा अमित फिर। अच्छा tan x कैसे बनेगा अमित, साइन बाय cos, यहाँ पर tan बन गया, और फिर यहाँ क्या बन गया, cos, फिर हम्म ठीक है, sec स्क्वायर x सेपरेट, फिर जल्दी बताओ ये, दो बार लिखूं, ये क्या कहना चाहते हो, दोबारा बताओ। हाँ हाँ, sec स्क्वायर x को, दोनों को, एक को, ठीक है। मतलब फिर आपको मानना है कि 10x को t मान लेंगे, ठीक है। अब ये तरीका भी बिल्कुल सही है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसका। भैया आप ना ऊपर 1 की जगह भी चेंज कर सकते हो एक, क्या, एक बार वो करके देखना, आप उसी नतीजे पे पहुंच जाओगे जिस नतीजे पे अमित पहुंचे हुए हैं। ये तरीका ठीक है, बट याद रखना ये सारी मेमोराइज प्रॉब्लम है। अगर ये अमित ने भी पहली बार नहीं करा होता तो ये दूसरी बार नहीं होता। ये हो ही नहीं सकता ना कि एकदम से आ जाए आपके दिमाग में, अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ही करता चला जाता हूँ। तो आपको ना एक बार पहले इसमें सच में सीरीज याद करनी पड़ती है कि भैया ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूज टू ना, पता है एज इट इज एग्जैक्टली यही आता है एग्जाम में, मतलब अगर देना होगा एग्जामिनर को यही देगा आपको। मैंने क्या बोला, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मान के चलना, नीचे साइन एक्स कॉस क्यूब है, दोनों के संग सेपरेट लेना, साइन स्क्वायर एक्स के साथ भी कॉस स्क्वायर एक्स के साथ भी। आप देखोगे कि कुछ हद तक सेम टर्मिनोलॉजी आपकी बन के खड़ी हो जाएगी वहां पर, और आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ये तरीका भी बिल्कुल सही है, मैं चेक कर रहा था कि सही है या नहीं, ये भी ठीक है, वो वाला तरीका भी सही होगा, याद रखना उसको, ठीक है। आप दोनों से कर सकते हो, उतारने का मैं टाइम दूंगा। एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, क्या है बताना चाह रहा मुझे। 1 अपॉन में कॉस, हाँ कॉस एक्स माइनस बी। जाओ मिसलेनियस पे जाओ जब तक, और एक क्वेश्चन देख के आओ कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन वहां लिखा है या नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर मैं बताऊं या जा चेक करके आओ। मिसलेनियस में जाओ, क्वेश्चन नंबर चेक करके आओ, मुझे भी बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो सेम ऐसा ही एग्जैक्टली क्वेश्चन बना हुआ है वहां। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन 1 अपॉन एक्स प्लस में है वहां पर, ये सेम क्वेश्चन सेम चीज करनी है। जो मैं इस क्वेश्चन में करूंगा वही सेम चीज वहां पर भी लगानी है, जहां चेंज है वो भी मैं नोट करा दूंगा। भैया कई बार साइन में भी आ जाता है, सेम चीज करनी है तो इसमें घबराना मत। भैया जो इसकी सबसे बड़ा जो अस्त्र है ना इसका, वो क्या है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी। भैया उसमें भी यही करना है, याद रखना जहां चेंज होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। किससे करना है आपको, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 साइन ए माइनस बी, ऊपर भी कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ए माइनस बी, तो मुझे दोबारा से लिखना ही पड़ेगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स। बच्चों मैं बता रहा हूँ, पहले मैं बस कॉपी कर लूँ, इसमें कॉपी करने में ही ज्यादा टाइम लगता है। बच्चों मैंने क्या करा, भैया ए माइनस बी तो मैं ले आया मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, ठीक है। मैंने क्या करा है, प्लस एक्स और माइनस एक्स डाला। आपको भी सेम चीज करनी है, जहां चेंज होगा अगेन मैं बता दूंगा, आपने सेम चीज करनी है। अब आपको क्या करना है ना, इसके बाद नीचे आपको इसमें क्या दिख रहा है बच्चों, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। जो चीज आपको यहां दिख रही है ना ग्रुपिंग में, बेटा वही आप ऊपर बनाओगे। जैसे कि आपके उस वाले क्वेश्चन में एक्स प्लस बी और एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है, जिसमें आप बता रहे हो मिसलेनियस के 11th में, तो ऊपर आप एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी ही बनाओगे उसमें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, आपको यही बनाना है। जैसे कि कैसे बनाओगे, एक स्टेप में देखना। फाइन, एक बात बताओ, एक्स माइनस बी, एक्स ये रहा,
p नेगेटिव है, तो क्या मैं इसको साथ लिख सकता हूँ? ये लिख तो सकता हूँ ना ब्रैकेट में करके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ मुझे क्या बनाना है, x माइनस है, तो मैं चालाकी से एक काम करता हूँ, x माइनस है लिख लेता हूँ पहले। फिर एक बात बताओ मुझे, ये जो दो अंडरलाइन वाली चीजें हैं, ये तो मैंने हटा दी। यहाँ पर x किस में था बेटा? नेगेटिव में, और a किस में था? तो भैया मैंने माइनस कॉमन लिया होगा, माइनस ही लिया होगा ना, तो मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ और इस ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। भैया यही बस एक चेंज है जो उसमें आपको चेंज करना है। वहां पर क्या होगा बताना? x प्लस बी और x प्लस ए, तो वहां पर इस तरीके से आपको चेंज करना है। वहां माइट भी आपको प्लस लिखना पड़ा या जो भी लिखना पड़े, बट आपको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, वहां x प्लस बी और x प्लस ए। डन है? और एक बात बोलूं, बहुत सिंपल है। बोलो कैसे? अरे नाले को यहाँ नहीं, वहां बनाना बहुत सिंपल है। वो कैसे बनाओगे? ये x प्लस बी तो वहां ऑलरेडी, x प्लस ए तो वहां बन ही जाएगा ना। देखो x प्लस ए, यहाँ आपको ऐसी ग्रुपिंग थोड़ी करनी है, वहां पर ऐसे पकड़ना, x प्लस ए, ये एक संग कर लिया आपने। यहाँ क्या है ये दोनों, अभी माइनस कॉमन आ जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन है ना। अब एग्जाम में रट के मत जाना कि यही पेलना है पूरा का पूरा, क्योंकि जहां चेंज करना होता है वहां डाइवर्जन लगाया करो, सीधे ही मत चले जाया करो। पता है अभी कल परसों में एक वीडियो देख रहा था ट्रक की, उसमें ट्रक ही गिर गया पता है पूरे पुल से। तो सीधा नहीं जाना होता, कई बार जब डाइवर्जन लिखा होता है ना कि डाइवर्जन मैंडेटरी, तो लेना पड़ता है, वरना फिर पता नहीं कौन जिंदा है कौन नहीं, बट याद रखना। ओके भाई, कहाँ गिरा है? राम सेतु में? ये पुल का नाम है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, राम सेतु तो मैं समझ गया, वो वाला गिर गया है पुल, मैंने बताया आपको। तो ऐसा कुछ है क्या? मैंने देखी नहीं न्यूज, मैंने नहीं देखी, मैंने बस एक देखा था गुजरात वाला। मैं तो गुजरात वाला देखा था बस, जिसमें वो 50 लोग बता रहे हैं मर गए, कुछ ऐसा। कौन सी इन्फॉर्मेशन चलती है? ओके, डन है ये वाला। फेसबुक पे तो नहीं देखनी न्यूज, क्योंकि कई मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो फेसबुक की न्यूज मुझे बताते हैं कि मैं फिर मैं उन्हें बताता हूँ अरे भाई फेसबुक पे कोई न्यूज नहीं होती। अच्छा डन है ये वाला, हाँ रिपब्लिक भारत तो सही है। डन है ये आपने जो ग्रुपिंग करी, कुछ ऐसा फॉर्मूला कभी बचपन में कभी कहीं देखा हो तो मुझे बताओ, साइन एक्स माइनस वाई। भैया देखा था, सच कह रहे हैं, याद नहीं है। कौन है जो बता रहा है? नालायक को एक्स वाई लिखा है, सही है। फॉर्मूला ये वाला आपको याद रहना चाहिए, उसमें शायद प्लस वाला भी लगे तो आप वो देख लेना। ये कई बार कई जगह कई बार प्लस वाला भी लग जाता है, तो उसको चेक कर लेना एक बार, इस बार ना फॉर्मूले को जाने से पहले। चलो चेंज करते हैं। अब एक बात बताओ, साइन एक्स, एक्स क्या माना है मैंने? कॉस का साइन क्या लिखूंगा? एक्स माइनस है, बीच में माइनस का साइन। एक काम मैं कर सकता हूँ, साथ साथ दोनों को सेपरेटली लिख लूं पहले ही। दूसरे वाले पे क्या होगा बताना जरा, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस है। दूसरा क्या बनेगा नीचे, नीचे तो सेम ही है, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। एक बात बताएं, हमारा एक डाउट था, हमने आपसे पूछा नहीं डर के हमारे, मैंने कहा बताओ क्या डाउट था, कि ऐसे ग्रुपिंग करना क्यों जरूरी है, नाले को तभी तो कटेगा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो यहाँ cos x माइनस से cos x माइनस से कट गया, यहाँ पर क्या कट रहा है भैया, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट गया, कट रहा है ना भैया? नहीं भैया, सॉल्व इतना बड़ा है, इंटीग्रेशन कितना बड़ा होगा? अरे इंटीग्रेशन तो हलवा है, इंटीग्रेशन सच कह रहा हूँ हलवा है, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा साइन x माइनस बी cos x माइनस बी, मेरे को पता नहीं मेरे पेन रुक नहीं रहे, मैंने यहाँ x माइनस बी लिख दिया। ऊपर यहाँ क्या बचा है, साइन, और यहाँ भी बचा है cos। नालायक हो, थोड़ा ना एग्जामिनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश में आप कर सकते हो कि जल्दबाजी में कर दो, बट एक बार ना आंख बंद करके, मतलब एक आंख बंद करके एटलीस्ट चेक जरूर कर लेना कि ये दोनों सेम होने चाहिए। मतलब ऊपर एक्स माइनस है और नीचे एक्स माइनस बी बचा है तो गलती है कहीं, मतलब होता है ना ओवर एक्साइटमेंट में बच्चा इससे ये काट देता है, तो इतनी मतलब गलतियां मत करना, इतनी सिली मिस्टेक मत करना है। क्या बचेगा, टेन जी। चलो, वन साइन ए माइनस बी, बताओ जल्दी से इंटीग्रेशन, लॉग सेक एक्स माइनस बी, सही है। कितना बचेगा, लॉग सेक एक्स माइनस ए। अब आप जाके अगर अपनी बुक में देखोगे तो शायद उसमें ना थोड़ा सा आंसर चेंज कर रखा होगा, मतलब आई डोंट नो कि शायद उन्होंने ऐसा लिखा हो, लॉग, ऐसा आंसर दे रखा होगा पीछे। मुझे कोई बता रहा है मैंने क्यों लिख दिया? भैया आपने तो चेप के लिख दिया और क्या। हालांकि एक बार मैंने सच में ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था, खुद करवाया था मैंने। देखो, लॉ बता रहा है कोई, नो कमेंट्स, log m माइनस log n, तो भैया क्या फॉर्मूला बनेगा, log m माइनस m डिवाइडेड बाई n। भैया m ये है, n ये है, यानी कि log sec x माइनस b डिवाइड बाई sec x माइनस है, पक्की बात है।
भैया तो अगर जब वो आपको ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा मुझे बताना, log sec ऊपर क्या दिखेगा बच्चों आपको और नीचे x माइनस है। तो भैया जब इसको आप ऊपर खींचोगे तो क्या बनेगा, cos x माइनस है, सही लिखा हमने, और इसको नीचे भेजोगे तो क्या दिखेगा आपको, cos x माइनस है। तो उस तरीके से मैंने इंटरचेंज कर दिया। भैया हम तो यहीं छोड़ के आएंगे एग्जामिनर की दम है मार्क्स काटने की, आंसर इसमें नहीं है, सच में नहीं है दम, पेपर फाड़ देगा। नहीं सच में नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, इतने भी बेवकूफ नहीं आते एग्जामिनर, पता होता है उनको कि भैया कितनी चीजों पे देना है। पर याद रखो ना, सन की इज ऑलवेज देयर। मैं लोग कहते हैं ना एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, तो वन सन की इज ऑलवेज देयर, मतलब कोई हो सकता है ऐसा जो एक नंबर इसमें भी काट दे। होते हैं ना कुछ रट्टू होते जो सिर्फ चेक करने आए हैं, वो मैथ्स के टीचर भी नहीं है भैया, होते हैं, ये याद रखना। ये मत सोचना कि अरे भैया सीबीएसई तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बेटा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लोगों ना आप लोग हिल जाओगे, जहां पर चेकिंग में फिर वो होती है, गलतियां होती हैं। आप ये कभी भी डाल के देखना ऐसे ना, एग्जामिनेशन मिस्टेक्स बहुत एग्जामिनर करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट करते हैं, सीबीएसई तो भी बहुत बच्चा बॉडी एकदम, जैसे कहते हैं ना, क्या कोई लॉज बनाता है, रूल्स बनाता है, सीबीएसई नहीं बनाता ना बेटा, बहुत जगह गलती होती है। तो कोई सन की अगर ऐसा कर देगा तो वो आपका एक्सेप्शन है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सही है आंसर, यहाँ तक डन है, ये भी आंसर सही है, ये भी क्या दिक्कत है, यहाँ भी ठीक है आंसर। तो भैया मेरा मन नहीं है लॉग की प्रॉपर्टी लगाने का, नहीं पता मेरे को इस क्वेश्चन के लिए लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी चाहिए थी, बट ठीक है, अब आपको पता है तो कम से कम एक काम करना ना, टाइम मिल जाए तो दो दो लाइन छोड़ देना, बाद में इसको भी लिख देना, या जब पेपर गो थ्रू करते हो ना तो इसको कर देना जल्दी से, ठीक है। चलो, खत्म हुई आपकी एक्सरसाइज। भैया कौन से क्वेश्चन को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 22 अपना घर जाके जरूर ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 17 जरूर ट्राई करना बच्चों, 18 जरूर ट्राई करना, 20 जरूर ट्राई करना, 10 और 11 में से कोई एक जरूर ट्राई करना, क्योंकि आपको एक सेट मिल जाएगा कि भैया दिमाग सही चल रहा है अपना। 15 और 16 में से कोई एक क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। भैया क्वेश्चन नंबर 3 और 6 में से कोई एक क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, और मेरी गलती को रिपीट कर लेना कि भैया ने हमें बोल दिया था कि sin 6x और cos 6x का जो फॉर्मूला है उसमें हम कोई भी एक नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। ये मेरी गलती में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, cos 6x और cos 6x का है तो भैया इसमें तो कोई गलती ही नहीं है, फॉर्मूला नंबर 4 ही लगना है। sin 6x और sin 6x है तो कौन सा लगेगा बताना मुझे, और sin 6x है तो थर्ड। और भैया आप चाहो तो इसको किसी और तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, कॉस में कन्वर्ट करके, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और हमने जो मैंने एक एग्जांपल में कराया था cos स्क्वायर 2x प्लस 1 करके, तो वो वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस सेशन को मैं यही एंड कर रहा हूँ। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ ना, और आप सुनने की कोशिश रखते हो, तो सिर्फ अपनी एक एक्सरसाइज पेंडिंग रह रही है अब, 7.11, जो कि सच में एक क्लास का टाइम है। अगर हम लोग सही से कॉर्पोरेट करें एक दूसरे के संग तो सच में एक क्लास का टाइम है। अब देख लेता हूँ एक बार मिसलेनियस में कोई क्वेश्चन मैं टिक करा सकता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 तो टिक कर ही लो, वो तो नालायक को बिना बोले कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 10, अरे भैया 10, हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 टिक कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 टिक कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 टिक कर लीजिए। ये 7 कैसे करेंगे, हमसे तो नहीं होगा, आप क्यों हमें ऐसा फंसा रहे हो। मैंने कहा देखो उसमें ना पता क्या करना, क्वेश्चन नंबर 7 में स्क्रीन की तरफ देखो, बस ऐसा कर लेना। यह मतलब, अब आप सोचो इससे आगे क्या हो सकता है, फॉर्मूला लग सकता है शायद कोई। अब वो आप देखोगे x माइनस है प्लस है, आप ऊपर कर रहे हो, कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने होमवर्क नहीं दिया, मतलब दे तो मैंने पहले भी दिया शायद, पर करा या नहीं करा आप लोगों ने 8 अभी तक, कर लिया। 9th 8th किसने नहीं करा, कौन है वो मूर्ख, किसने नहीं करा, 8th नहीं करा, नहीं करा, अच्छा वेरी गुड बच्चों, पुरस्कार दूंगा तुम लोगों को। जिन्होंने नहीं करा उस क्वेश्चन को वो ऐसा लिख लें। ये अब ये क्या क्या मजे हैं, मजे ही तो हैं नालायक को। ये 5 log x5 है तो log x की पावर 5 बन जाएगा, और एक्सपोनेंशियल और log कभी भी साथ रहते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल और log कैंसिल नहीं हो जाते, तो भैया क्या बचेगा, यहाँ x की पावर 5, यहाँ x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2। भैया इसके बाद क्या करोगे मुझे ये बता दोगे, क्या 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 करेंगे, क्या बोला इन्होंने, गुटका, विमल, क्या क्या बोला इन्होंने, अभी भी नहीं समझा मुझे क्या बोला इन्होंने, इंटीग्रेशन करेंगे, थैंक यू। पता फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, 12th रिपीट करेंगे। अरे मतलब क्या करोगे, स्टेप बताओ ना, इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज में और क्या डिफरेंशिएशन करोगे। हाँ, कॉमन लोगे भैया, नाले को एक टंग में ना बोलना सीख लो कि भैया निकलने चाहिए यार आंसर तुम लोगों से, मैं तभी पूछता हूँ। ऊपर से कॉमन लोगे ना तो कुछ नीचे जैसा दिखना शुरू कर जाएगा शायद। आप एक बात बताओ ना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, हे भगवान, ये तो सेम ही बन रहा है, नीचे भी वही बन रहा है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, जैसे तुम मेरा काट ही रहे हो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर करोगे तो काम बन जाएगा, डन है भैया। क्वेश्चन नंबर 13 देखा आप लोगों ने, भैया देखा, बड़ा अच्छा लगा, छोड़ दिया। हाँ जी 13 कौन बता रहा है, एक लाइन में जल्दी से, एक्सपोनेंशियल को टी मान लेना,
नालायकों, जब मैंने ना ये क्वेश्चन जिसने टिक कराए थे, मैं अच्छे से बता दूं, ऑफलाइन टिक कराए थे, इसकी कोई वीडियो नहीं है शायद अपने पास, तो इसीलिए शायद तुम लोग और मजे ले रहे हो। भैया कर लो इसको, एक्सपोनेंशियल को टी मानो। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो उससे होगा क्या, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे क्या आ जाएगा पता है आपको? 1 + t और 2 + t। इसके बाद क्या करोगे ये बताओ मुझे? 1 + t और 2 + t, हाँ जी, पार्शियल फ्रैक्शन। ए के नीचे लिख लोगे, बी के नीचे लिख लोगे, काम चला लोगे अपना। ये क्वेश्चन नंबर 15 तुम लोगों ने किया है नहीं किया? नहीं? हे भगवान, दुष्ट लोगों। इस अब कर लो टिक। भैया एक्सपोनेंशियल से लॉग कट जाएगा, cos क्यूब x sin x है। क्या करोगे? cos x को t पुट कर दो, sin x आ जाएगा आपका। यार इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तुम लोग मेरे लिए रुके हुए हो क्या? भैया 6 करा दिया था ना मैंने टिक, कहीं बाद में बोलो मैंने नहीं कराया। 14 करा दिया था ना मैंने टिक। मैंने क्वेश्चन नंबर 16 मैंने टिक करा दिया था या नहीं करा दिया था, ये बता दो। नहीं कराया था? कर लो बेटा, कर लो टिक। भैया देखो उसमें क्या है, अगर आपको सही से दिख रहा हो, पता नहीं वो क्वेश्चन आपको दिखा या नहीं दिखा, मुझे तो दिखा। तुम्हें दिखा? ये अच्छा था, पूरा दिख गया उनको। अंधे नहीं है वो, तुम लोग चश्मा लगाते हो तब देखो ये हाल है तुम लोगों का। क्या है भैया, सही लिखा है नहीं लिखा? क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने ऐसा लिख दिया, पता नहीं क्यों मन किया मैंने लिख दिया। ये लिख दिया तो आप जानो। अब भैया देखो कुछ नहीं है, पहले लॉग की लगाई, फिर एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हुआ, और ये तो क्या बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन अपने को, -1 ऊपर लिखकर हीरो बन रहा है। नीचे क्या करोगे आप? नीचे वाले को टी पुट कर दोगे, ऊपर वाला दिखेगा ना 4x3, ठीक है। हम लोग बैठे हो गए ना कि अब एक दिन हम बैठ के तसल्ली से मिसलेनियस करेंगे भैया के संग। हाँ, सपना तोड़ दूंगा मैं, याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर जो आपको चेक करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 22, शायद मैंने ये सब मैंने टिक करा रखे हैं पहले से भी, तो तुम लोग मजे ले रहे हो ना। 22, 24 मैं चेक करूंगा तब मैं लिखवाऊंगा। भैया ठीक है, कल ना मैं हमें कल तक का वेट है बस। एक बार 7.11 हो जाए, ये पूरे एक्सेस होमवर्क ठोक दूंगा मैं आप लोगों की। मतलब इसमें जो ऐसा मत सोचो कि मैं ना तुम लोगों पे कुछ हाश हो रहा हूँ या फिर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँ। भैया मैं खुद बैठूंगा इस एक्सरसाइज पे एक दिन, सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करूंगा आप लोगों के संग। अब ये मत कर लेना डील कि भाई 4 तू पूछ लियो, 4 मैं, ऐसा मत करना। उस क्वेश्चन को जो मुझे सच में लगा कि यार बच्चों से नहीं हुए होंगे, सच में बच्चे फंसे होंगे, या फिर कुछ ही बच्चों से, मतलब कुछ ही पोर्शन से हुए होंगे, तो मैं करवाऊंगा उस क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ ना इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें तो कुछ नहीं है, 25 से लेकर 33 तक में तो आप किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। कल की क्लास के बाद मार्क माई वर्ड्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है वो मुझे कराना है, क्वेश्चन नंबर 23 है वो मुझे कराना है। कुछ कराना नहीं है, पुट करवाना है बस उसमें कुछ। 23 में कुछ पुट करवाना है, सोचो क्या पुट कराना है। cos x, cos 2 भी हो सकता है, cos 2 थीटा भी तो हो सकता है, और मजा आ जाएगा। भैया करवाया हुआ है वो क्वेश्चन, याद रखना। तुम्हें एक बात बोली थी मैंने कि यहाँ पर बहुत कनेक्टिविटी है, इनवर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन के संग इंटीग्रल्स के संग बहुत कनेक्टिविटी है। बट कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 तो कर ही लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मेरा क्वेश्चन नहीं है शायद, वो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 2 भैया आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, छोड़ो। कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन मैंने टिक करा दिया प्लीज एक बार ट्राई जरूर कर लेना। कल की क्लास शायद इसकी जो मोस्ट प्रोबेबली जिसे कहते हैं ना फाइनल क्लास होगी, फिर एक डाउट क्लास लेंगे उसमें हम 1-1.5 घंटे की, जिसमें हम मिसलेनियस भी कर लेंगे और कोई डाउट बचा होगा तो वो भी कर लेंगे। मींस हम मेथड कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक लास्ट मेथड बच रहा है जो प्रॉपर्टी मेथड है। मींस उसमें प्रॉपर्टीज लगाना सीखनी है। और सच मैं बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन की जितनी क्लास में आपको मजा आया है, मतलब मजा तो खैर क्या ही आया होगा तुम लोगों को, मतलब जितनी आपको लंबी लेंथी या लॉजिकल लगी है, सबसे इजी एक्सरसाइज है 7.11, सबसे इजी। तो याद रखना सबसे ईज़ी है। सच में उसको बस उसमें ना बस 3-4 चीज़ें याद रखनी है और पुट करनी है आपको। कुछ भी उसमें मेहनत की बात नहीं है। ये मैं आपको कल प्रूफ करा दूँगा जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है? चलो कर लो पैकअप, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। कुछ उतारना है उसमें से आपको? ये उतारना था या नहीं उतारा आप लोगों ने? नहीं उतारा ना अभी? चलो इसको नोट कर लो फिर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 इसको उतार लो पहले, फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। आप लोग थोड़ा जल्दी उतारो, आप लोगों को जाना है बैच के लिए। एंड करें। चलो बच्चों एंड करते हैं इस वीडियो को। अगले सेशन में हम 7.11 करेंगे, ठीक है? कर लो पैकअप आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है?